हाँ जी, मैं लेट हो गया था थोड़ा, प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा। शुरू करते हैं हमेशा की तरह अपना जनित मुद्दे को लेकर के। हाँ तो शुरू करते हैं जी। सभी को मेरा राम राम। हाँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 2.5 साल पहले एक अपने अतिक्रमण की लड़ाई शुरू की थी। तो कल अपने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। कल एक नई लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं अपने, कि जिन जिन अधिकारियों की यहाँ पे लापरवाही रही है उनके मैंने सबूत जुटाए हैं। उन्होंने अपने इस सड़क के दौरान क्या गलतियाँ की और उनको क्या करना चाहिए था और वो क्या करने जा रहे थे। तो सबको, वैसे तो आप सबको पता है कि भी जो अधिकारी थे वो कुछ अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे थे और कुछ अधिकारियों की लापरवाही थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने शुरुआत करते हैं कल की जो लड़ाई है उसके लिए। कल मैं कल का एक दिन बीच में ब्रेक दे करके और अगले दिन लड़ाई करेंगे शुरू। और सभी पत्रकार नौर के जो भी मीडिया के हैं साथी, उनको अपने मैं लाइव आकर के कुछ मुद्दे हैं उनको उजागर करने हैं। और मीडिया ट्रायल से हैं, अपने को संघर्ष जीतना है। ये इसमें लंबा नहीं चलेगा संघर्ष। इसमें क्या है कि ये इनक्रोचमेंट वाला मामला था ना, ये थोड़ा लंबा चल गया था। ये लंबा नहीं चलेगा। इन अधिकारियों को सजा जरूर मिलेगी और शायद मेरे ख्याल में हफ्ते भर के अंदर इन तक गाज आ जाएगी, क्योंकि अपने पास बहुत बड़े अच्छे सबूत हैं। मैं आता हूँ तहसीलदार, निवर्तमान तहसीलदार भार्गवी संधू जी पर। तो भार्गवी संधू जी ने सड़क की 2 रिपोर्ट तैयार की थी। अब सबको मालूम है कि वो जब तहसीलदार के पद पर थे तो उन्होंने सड़क की चौड़ाई बताई थी 82.5 फुट और नगर पालिका के पद पर उनको अतिरिक्त चार्ज मिला था, नगर पालिका ईओ के पद का, तो उन्होंने उस पर 60 फुट की थी। तो वो एक उनके पीछे क्या मंशा थी, ये जांच का विषय रहेगा और इसकी जांच खुलनी भी चाहिए, क्योंकि सड़क प्रोजेक्ट लेट हुआ, अतिक्रमण लेट खुले। तो वो जो अधिकारी थी, हमें इस तरीके की अधिकारी से वास्ता पड़ा और उसको जब सजा मिलेगी तो और भी अन्य जो ऑफिसर हैं अपने शहर में है या क्षेत्र में बैठे हैं उनको पता चलेगा कि यहाँ की जनता अवेयर है और ये पीछा करना भी जानती है, तो उसको सजा जरूरी है। उसका रखा है मैंने नंबर 1 पर। अच्छा, 2 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ RSH के जो एक्शन थे सिंगला साहब, तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने जोर जबरदस्ती हमारे मोहल्ले वासियों के कहने के बावजूद भी उन्होंने ड्रेन बनाई और सड़क भी चलो उनको बनानी जरूरी थी, लेकिन ड्रेन में उन्होंने ज़्यादा ज़बरदस्ती की, क्योंकि पाइपलाइन के ऊपर उन्होंने ड्रेन बनाई, जो कहीं भी इस बात को सही नहीं ठहराया जा सकता। तो उनकी मंशा जानी जाएगी। उन्होंने लाखों रुपए की पाइपलाइन है जो आज भी देखी जा सकती है, जमींदोज है, और जो महंगे बाल थे वो भी इस ड्रेन के नीचे, RCC ड्रेन के नीचे कर दिए गए थे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए और मेरी अच्छी लगे ये बात तो आप शेयर जरूर करिए। मैं बीच में बोल देता हूँ। तो RSH के एक्शन थे, यानी PPP मोड के एक्शन थे, उनकी बहुत बड़ी यहाँ पे लापरवाही रही है। उन्होंने सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ है, यहाँ पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ है और उन्होंने पाइपलाइन है जो ड्रेन के नीचे दे दी। इतना ही नहीं, इसके अंदर क्या हुआ कि जब मैंने इनसे पूछा कि पहली बात तो आपको ये ड्रेन क्यों बनानी पड़ रही है यहाँ पे, जब हमारी पाइपलाइन आप JCB लेके आए हो, हमारी पाइपलाइन फूट रही है, आपके सामने पाइपलाइन आ रही है और आप इसको बार बार ठीक भी कर रहे हो, तो इतनी क्यों। उन्होंने कहा कि हमारे को प्रोजेक्ट जल्दी बनाना है और प्रोजेक्ट में देरी नहीं करनी है। तो मैंने कहा भी ये क्या मामला है।
फिर मैंने आखिर इनसे पूछा कि भी आप मामला तो बताओ, तो उन्होंने एक नई बात मेरे को बताई कि यहाँ हमने वाटर वर्क्स के एक्शन साहब से एस्टीमेट मांगा था और उनसे ये पूछा था, वर्बली रूप से पूछा और लेटर दे के पूछा कि भी आपकी कोई पाइपलाइन है तो हमें बताएं, एस्टीमेट दें, ताकि हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पाइपलाइन भी शिफ्ट की जाए। तो इन्होंने क्या काम किया कि एक्शन महोदय ने, पीएचडी के एक्शन महोदय विक्रांत जी थे इंचार्ज पे यहाँ पे, उन्होंने, विक्रांत जी ने एस्टिमेट नहीं दिया और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हमारी पाइपलाइन है यहाँ पर है। तो वो उन्होंने क्या काम किया कि वो एक्शन जो आरएसएच के कहने लगे कि वो तो एक्शन साहब करेंगे, हमारी कोई पाइपलाइन नहीं है, तो हम तो निर्माण करेंगे, ड्रेन का भी निर्माण करेंगे। वो मेरे को जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को तो पूरा काम करना है। तो इसमें दो अधिकारी आ गए, यानी कि पीपीपी आरएसएच का एक्शन और पीएचडी का एक्शन। भाई इनको दोषी, अब एक को तो दोषी इसमें होना पड़ेगा यार, मैं तो कहता हूं दोनों ही दोषी है। जब हम कह रहे थे कि भी हमारी ये पाइपलाइन है, मैं अकेला नहीं कह रहा था, यहाँ कम से कम सैकड़ों आदमी ये कह रहे थे बार बार कि ये पाइपलाइन है सर, आप रोको इस काम को। उन्होंने जोर जबरदस्ती की, उन्होंने ताकत दिखाई कि मैं ऐसे पद पर हूं कि मैं आपके कहने से नहीं रुकूंगा। मैंने मोटोरिया जी को भी बोला था कि भी इस तरीके से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, सड़क का भी ये ग्रेडियंट है ये चेंज कर रहे हैं, यहाँ ड्रेन भी गलत बनाई जा रही है। मोटोरिया जी के कहने के बावजूद भी वो एक्शन साहब नहीं रुके। अब उनकी मंशा क्या थी क्या नहीं, लेकिन इसके बाद में एक मामला और बढ़ गया। इसमें मामला ये बढ़ गया कि ये जो पाइपलाइन थी इसके जरिए बस्तियों में दूषित पानी जाने लग गया। जब वो बाल खोलते थे, बाल के साथ पानी दूषित जाने लग गया। फिर मैंने इनकी शिकायत की, इनकी थीम इंजीनियर की, कंसल्टेंट की, इनकी मिक्स एक यहाँ जांच एजेंसी आई। उन्होंने क्या काम किया कि जांच की, जांच में इन्होंने आगे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को या विभाग के इनके जो मेंबर बोलते हैं चीफ इंजीनियर, उन तक वो रिपोर्ट पहुंची कि भी लोगों को दूषित पानी पिलाया जा रहा है और इनके जो बाल हैं वो गंदे पानी में खुल रहे हैं और हमने मौका देखा है। तो मेरे को क्या है कि मैंने कई बार इनसे पूछा कि उसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए गई है, मैं रिपोर्ट लेना चाहता हूं आपसे कि भी आपने जो जांच पूरी की थी इसमें ये कमियां आई थी। आखिर उन्होंने मेरी आरटीआई का जवाब दे दिया और जवाब में क्या है कि मेरे पास वैसे बहुत सारे आरटीआई के जवाब मांगे गए हैं मेरे को। मैंने आपको मैं क्रम वाइज बता देता हूं, मैंने बहुत सारे जवाब लिए हैं और उनमें वो सब तरीके से फंस रहे हैं। और मैं सभी पत्रकारों को ये अपने मीडिया, जबकि इनकी मीडिया ट्रायल करेंगे ना, तो इसमें मैं आपको सारे पत्र मेरी आरटीआई के एक एक खुलासे, कैसे कैसे यहाँ अधिकारी जनता के साथ कैसे 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 धोखा दिया इन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया और लोगों को परेशान किया, ये अलग बात थी। और दूषित पानी पिलाना, ये एक इंदौर में मामला हुआ था पिछले साल, वो बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ था। ये तो चलो यहाँ पे मौतें नहीं हुई दूषित पानी से, और मैंने कुछ वीडियो भी बनाए थे कि भी ऐसे से दूषित पानी पिलाया जा रहा है बाकायदा। तो अब इनकी रिपोर्ट में आ गई ये चीज कि नोहर के अंदर विभाग की गलती से वाटर वर्क्स की पाइपलाइन में दूषित पानी जाता था और लोग पीते थे, ये साबित हो गई इनकी। और तो अब दोनों एक्शन वो गलत हैं। पीएचडी का एक्शन एस्टिमेट नहीं देना, उसको देना चाहिए था टाइम पे। मैंने मेरी पीआईएल में भी इनको लगाया था, मैंने मेरे पीआईएल में जो इनका आरएसएच का जो लेटर लिखा हुआ था एक्शन का, पीएचडी के मांगा गया था पाइपलाइन के लिए 2 लेटर, वो मैंने मेरी पीआईएल के अंदर लगाए थे कि भी इनमें पीएचडी के एक्शन की गलती है। पीएचडी के एक्शन ने पाइपलाइन का क्यों नहीं बताया कि मेरी पाइपलाइन है यहाँ पे, उनको डिस्टर्ब करने से, या अगर ड्रेन बनाई जा रही है तो वो डिस्टर्ब होगी और लोगों को पानी नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं कि वो पाइपलाइन के ऊपर आरसीसी ड्रेन बना दी गई। तो अधिकारी दोनों वो दोषी हैं, एक तहसीलदार जी आगे। अच्छा, इनमें क्या है कि इन अधिकारियों पे गाज गिरनी चाहिए।
अब रहेगी बात, यहाँ पंकज जी गढ़वाल थे एसडीएम साहब, इन्होंने एक लेटर मिला है मेरे को डब्ल्यूएजी ऑफिस में। इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने एक लेटर लिखा कि भी सड़क की चौड़ाई तो 82.5 फुट है। देखो मजे की बात, पीडब्ल्यूडी की सड़क की चौड़ाई 82.5 फुट है, क्यों ना हम इसे 62-60 फुट खोल दें। बड़ी हैरानी की बात है, इसके लेटर लिखने के पीछे कारण क्या रहे हैं। ये तो वो मैंने बात की तो उन्होंने वो तो ये बता रहे हैं कि ये सड़क बनाने जा रहे थे, इनके प्रोजेक्ट लेट हो रहा था। तो मैंने एक तो सुझाव ही रखा था, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने छुपाया है कि भी सड़क की चौड़ाई मैंने कहीं छुपाई है। तो मैं क्यों, चलो आपका बचाव करते हैं भी आपने ओआईसी के कहने से। तो ओआईसी साहब है ना, ओआईसी साहब ने ये कबूल कर लिया, जो सड़क का ओआईसी था, कि मैंने ये कहा था कि मेरे को प्रोजेक्ट पूरा करना था। तो ये एक हाई कोर्ट से राय मांगी गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, राय मांगी गई थी, लेकिन राय में भी कुछ दाल में काला था, क्योंकि ये जो अतिक्रमी थे ना, ये पीछे पड़े हुए थे अधिकारियों के। तहसीलदार को तो इन्होंने भटका दिया, तहसीलदार से तो रिपोर्ट फाइनल तैयारी करवा ली, लेकिन एसडीएम साहब को ये लिखना, डब्ल्यूएजी को, स्टेट के वकील को ये लिखना कि भी इस तरीके से सड़क को अगर खोला जाए तो, हालांकि वो डब्ल्यूएजी अच्छा है कि डब्ल्यूएजी ने ये कोर्ट में तो ये ऐसे बोला ही नहीं जाता, क्योंकि माननीय न्यायाधीश बड़े अच्छे दिमाग के होते हैं। वो क्यों, कारण क्या है इसके पीछे, जब सड़क की बाउंड्री है वो 82.5 फुट है, आप इसके पीछे तर्क दे रहे हो कि 60 फुट या 62 फुट खोली जाए, तो ये तो उनका तर्क ही गलत था। वो एक बचाव कर रहे हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट रुक रहा था। तो मैंने तो इसमें तो ऊपर ही ऊपर तो ये चीज लिखी थी कि सड़क की मैं स्वीकार करता हूं चौड़ाई 82.5 फुट है, और ये यहाँ पर एनटीएच की वजह से यहाँ पे पाइपलाइन नहीं शिफ्ट हो रही है, वो सब कुछ लिखा है उन्होंने। लेकिन एक सुझाव मांगा गया था स्टेट के वकील से कि क्यों न हम इसको 60 या 62 फुट खोल दें, तो ये गलत था। और उन्होंने डब्ल्यूएजी साहब ने आगे उसको कोर्ट तक जाने ही नहीं दिया, उस लेटर को रोक लिया। लेकिन मेरे पास लेटर है, वो मैंने सारे लेटर इकट्ठे किए हैं, इनकी क्या क्या भूमिका रही है। क्योंकि जब सड़क खुली तो ये जो अधिकारी है ना, अपना काम नहीं कर रहे थे। मेरा इनका पीछा करना, इनका पीछा करने का ये और कोई मोटिव उद्देश्य नहीं था कि भी ये क्यों कर रहे थे। ये तो जांच में आएगा और जांच में ये पकड़े जाएंगे। और इन अधिकारियों की राजस्थान पत्रिका भास्कर में फोटो लगे कि भी इस तरीके के अधिकारी थे, वो ऐसा ऐसा गेम खेलते हैं और उनको सेवा मुक्त किया जाए। मैं तो ये कहता हूं, या जिसने 2 साल तक, आप क्या सोचते हो, 2 साल जिसने गंदा पानी पिला दिया लोगों को, उसको तो मैं कहता हूं इतनी सजा मिले कि पूछो मत। उसकी सजा का कोई मायना नहीं है, उसको अपने कोई प्रीति में नहीं ले सकते, इतनी सजा उसमें क्लियर हुआ है आरटीआई के खुलासे में। विभाग ने जो आरटीआई का खुलासा किया है उसमें, मेरी जांच में उन्होंने कहा है कि ये बाल में हमने पाया है कि दूषित पानी लोगों के घरों में जा रहा था। और मैंने कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि को बोला कि आप देख लो, लेकिन वो कभी नहीं आए। अच्छा, अब ये क्या है कि रिपोर्ट कार्ड इन्होंने भेजा है, इन्होंने रिपोर्ट कार्ड भेजा है कि ड्रेन की सफाई नहीं हो रही है, हम कबूलनामा करते हैं। 2.5 साल हो गए ये कबूल कर रहे हैं कि ड्रेन की सफाई नहीं हो रही है, हम ठेकेदार के पैसे काट रहे हैं। इससे जनता को क्या फायदा है? मैं पूछ रहा हूं कि अपने को क्या फायदा है? ठेकेदार के पैसे कट रहे हैं या क्या कट रहे हैं, मेरे को पता नहीं है। लेबर महंगी होगी, ठेकेदार पैसे कटवा लेगा, इससे क्या होगा भाई? आज डामर का रेट क्या हो गए सड़क के, और वो कह देंगे कि भी मैं लेट कर रहा हूं तो ऐसे हैं कि आज रेट, डामर के रेट बहुत तेज है, तो सफाई के बनिस्बत वो जो पैसे काट रहे होंगे वो शायद कम काट रहे होंगे। अच्छा, एक सड़क की ये कह रहे हैं कि हम पॉक्सी कर रहे हैं, कुछ पैनल बदलेंगे। देखो मजे की बात, ये स्वीकार कर रहे हैं कि सड़क के पैनल, हम मान रहे हैं कि सड़क के पैनल खराब है। इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्लियर कर रहा है कि हमारी सड़क के पैनल है जो बदले जाने चाहिए, वो बदलने लायक है। और हमने पॉक्सी करके देखा है, वो पॉक्सी से कंट्रोल नहीं हुई सड़क, उसका हंगरी फेस है ऊपर से, वो सड़क खराब है, तो उसको हम बदलेंगे, पैनलों को बदलेंगे।
तो वो पैनल बदले जाएं, अच्छी बात है। कुछ हुआ है, रिपोर्ट कार्ड बना है, भागदौड़ की है, लोग काफी निकल के आए, पीछे एसडीएम साहब आए थे, उससे पहले अधिकारी आए थे। हमारी यही तो जिरह थी इनसे कि भी आपकी सड़क गलत, आपकी ड्रेन गलत। ये ड्रेन भी स्वीकार कर रहे हैं कि ड्रेन की बनावट है, बहुत सी जगह पे इनलेट होल नहीं है। ये भी मान रहे हैं कि हम इनलेट होल खोल लेंगे। ये भी मान रहे हैं कि प्योर ब्लॉक का जो ग्रेडियंट है वो नाले की तरफ नहीं है। ये भी चीज ये स्वीकार कर रहे हैं। देखो मजे की बात, मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा यहाँ की इस रोड का, आपकी आंखें खोलूंगा बड़ी जबरदस्त। मेरे को विशेष तौर से इन दोनों विधायकों की और आंखें खोलनी है। ये कभी नहीं आते इस सड़क पर, 4 वार्ड लगते हैं। मुश्ताक जी थे यहां, संतलाल जी मेंबर थे यहां पे, और कौन थे, जितने भी चारों मेंबर थे ये धूप में खड़े रहे पूरे दिन। और 3 इसमें बीजेपी के जीते हुए, एक शायद कांग्रेस का जीता हुआ है। 4 पार्षदों का मामला है, लेकिन नेता नहीं आएंगे, नेता बिल्कुल नहीं आएंगे। मैंने बहुत बार आग्रह किया है कि एक बार सड़क को देख लो। आप जाते जाते देखते हो सड़क के कान खिंचाई करने के काम इनके हैं। और ये जांच जो मैं लेके आया हूं ना, अगर ये शासन सचिव के पास जाए, विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाए, तो ये जांच उनकी टेबल पर जैसे जाएंगे ना ये दस्तावेज, तो तुरंत अगले दिन एसीबी से तो इंक्वायरी करवाएंगे। इनका जो मामला है, इनमें भ्रष्टाचार कितना क्या किया इन्होंने, और इनको 100% सजा मिलेगी, 4 सीट सबको मिलेगी। इनको ये नहीं बच पाएंगे, इनके करते ही ऐसे हैं। क्या जरूरत थी 2 रिपोर्ट तैयार करने की, इनके पीछे क्या मंशा थी? क्योंकि एक आरएसएच के एक्शन, जिसने लाखों रुपए की पाइपलाइन और बाल दाब दिए इस भूमि के अंदर पड़े हैं। मटोरिया जी को तो ये सोचना चाहिए कि मटोरिया जी ने यहां 10 लाख रुपए पाइपलाइन के दिए थे जब वो एक बार विधायक थे, विधायक कोटे से। उनकी पाइपलाइन को दाब दिया यहां पे। अरे देखो, क्यों नहीं देख रहे आप? अमित जी कभी आए तो बताओ। विधायक जी एक बार जब हमने कहा था कि भी इस तरीके से सड़क खुलवाओ हमारी, तब वो आए थे देखने के लिए। उनको लोगों को भी कहा था, मैं मानता हूं उनके साथ साथ हम भी चले थे, लोगों से आग्रह भी किया था कि भी इतना कब्जा कर रखा है, 10-10 फुट छोड़ दो। लोग नहीं माने, यहां तक तो सही है, उसके बाद में नहीं आए। उनको बाद में भी आना चाहिए, उनकी सरकार है। चलो नहीं आए, लेकिन विधायक जी अमित जी हैं, हर एक प्रोग्राम में जा जाके देख रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें उनका जाना भी उचित नहीं लगता, लेकिन वहां जा रहे हैं, वहां फोटोशूट करवा रहे हैं, लेकिन इस सड़क पे नहीं आ रहे हैं। क्यों? भी ये आबादी नौर की नहीं है, ये नौर के लोग नहीं है। और एक मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूं, मेरे पे एलिगेशन लगाने से पहले ये गौर कर लेना, मेरा पानी से घर नहीं डूब रहा है। मैंने कभी भी नगर पालिका में जाकर नहीं कहा कि मेरी सड़क नहीं है, सड़क बनाओ। मैं इन लोगों की मुसीबत देखता हूं, इन बच्चों की मुसीबत देखता हूं, इनकी स्लोप की वजह से गाड़ियां में इनके टेम्पो गुड़ रहे हैं। इनके स्लोप आके देखो किस तरीके के स्लोप हैं। ये सहायक गलियां कितनी नीची की गई है, ऊंट क्यों बिठा दिया? मैं चलूंगा साथ, देख लो आप। आपका जो नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है वो 7 फुट नीचा है और 4.5 फुट है। बीच में ऊंट क्यों बिठा दिया सड़क के? करोड़ों रुपए के मकान डुबो दिए, पूरे बहुत बड़ी आबादी है, इसके मकान डुबो दिए। ये कौन सा तरीका है? ये कह रहे हैं कि मानते हैं ये बाजार में तो पानी नहीं आना चाहिए था। अब जो पीडी आए हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये कहते हैं कि ये कैसे हुआ है, मेरी समझ से बाहर है। हमारा ध्येय रहता है कि सड़क से कम पानी तो बाहर जाए, हमने अंदर पता नहीं कैसे दे दिया। तो पता करो, हम करेंगे क्या? किसने प्लान प्रोफाइल चेंज किया सड़क का? हमारा काम है, पता आप करो। फिर कह देते हैं कि दूल्हा दुल्हन की शादी होगी, अब फेरे हमारे से हम उखाड़ेंगे पेड़े। ये जो नौर की मीडिया है ना, ये मैं कह देता हूं उनसे हाथ जोड़ रहा हूं भाई, इसमें पार्टीबाजी का मत लेना आप मामला। मैं कहता हूं सभी मीडिया से मैं ऐसे दस्तावेज दूंगा मैं आपको, आंखें आपकी ऊपर के ऊपर नीचे रह जाएगी। इनको अपने को पकड़ना है, इनको सबक सिखाना है। ये अपने कोई काके के बेटे भाई नहीं है। और जो भी आएगा ना नौर के अंदर, एक प्रिंसिपल बनेगा। जो भी अधिकारी आएगा वो ये सोचेगा कि नौर की जनता तो भाई बहुत जागरूक है।
नौर की जनता तो बहुत भयंकर जागरूक है, ये तो पता नहीं सैलरी से पैसे कटवा सकते हैं। नौर की जनता को जागरूक होना पड़ेगा भाई। आज अपने क्या है कि मैंने आपको बोल दिया, इसमें तो 2.5 साल लग गया। इसमें ये जो मुख्यमंत्री जी के सामने कौन देगा रिपोर्ट? मैं अमित जी को दे देता हूं। 10 पेजों की 15 पेजों की फाइल है ये देखो साहब, विभाग ने पुष्टियां की है आरटीआई से। अगर मेरा दस्तावेज, मुझे जेल में डाल दो, मेरा कहीं कसूर है, मैंने कोई इसमें कोई ऐसा कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे दिया तो मेरे को जेल में डाल दो सर। ये कबूलनामे हैं इनके। तो विधायक जी को सोचना चाहिए, निवर्तमान विधायक जी को सोचना चाहिए। वो आज भी मैं गया था वहां पे, मेरे को गुस्सा था। अरे उससे भीड़ तो यहां ज्यादा कर देंगे हम। 500 आदमी औरतों को बुला लेंगे, 300 आदमियों को, इनके घर डूब रहे हैं। 400 आदमी बुला लेंगे हम, आधार कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, हम इस वार्ड के बाशिंदे हैं, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। क्या बात करते हो आप? जन सुनवाई यहां करो, जन सुनवाई करनी है, नहीं ढोंग मत करो जन सुनवाई की। फोटो लगाते हो कि ये देखो हमने जन सुनवाई की है। दोनों विधायक सुन लो आप, मेरा कोई लालच नहीं है। वो कई कह देंगे कि ये तो विजय सिंह तो यहाँ राजनीति कर रहा है। अरे राजनीति से मेरे को क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं मेरा घर नहीं डूब रहा है। मैं कहता हूं मैंने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स से कोई यूज नहीं कर रहा। मेरा घर नीचा नहीं है, मेरा घर सड़क से ऊंचा है, लेकिन लोगों के घर डूबते हुए मेरे से देखा नहीं जा रहा है कि इन्होंने बड़ी मेहनत से घर बनाए थे, वो टूटे थे। वो तो इनकी पागलता थी, सड़क की भूमि पर बैठे थे वो, इस वजह से उनको हटना पड़ा था। आज वो हटे नहीं है तो क्या है, उनके घर के आगे पानी नहीं निकल रहा है। कम से कम 5 बार टेंडर हो चुका है। अब मेरे को बताया जा रहा है कि अब फाइनल हो तो गया है, अब पता नहीं काम कब शुरू होगा। बारिश गिरेगी, यहां डूबेगा, ये सारी गलियां डूबी पड़ी रहेगी, पानी निकलने की जगह ही नहीं है। इतनी है देर कर जी। अरे चलो छोड़ो, यहां तो है, बाकी कई जगह सड़क बन रहे हैं। दोनों विधायकों को देखनी चाहिए, कमियां हैं तो बतानी चाहिए। मीडिया वाले लिख रहे हैं, कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ सीरिया नहीं दिया जा रहा है, यहाँ WBA में ये सही नहीं है इनकी, तो DSP सही नहीं है इनकी। अरे भाई मैंने इनसे पूछा, विभाग से, नगर पालिका से, मैं क्यों लोग आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं? तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि विजय सिंह जी हमारी सड़क की टांगे सही है, यहाँ इस सड़क पे इसकी धड़ खराब थी पूरी तरह से, तो उस पे टांगों को बनाने में वो 1.5 करोड़ रुपए खर्चा था, वो हमने बचाया है। और हमने कहीं जी शेड्यूल में ये नहीं लिखा है कि यहाँ से ऐसे करो। हमने 8 इंच की CC रोड का निर्माण किया जा रहा है। और कई कह रहे हैं शिरिया डालो, ये भी, इसमें तो कुछ जाल वगैरह, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था, कुछ डले हैं, और वो भी बहुत कम डले थे। शिरिया क्या है कि रात्रि के समय काम जब बंद होता है ना, उस टाइम तो दूसरे दिन पैनल जोड़ना होता है, उस टाइम तो शिरिया शायद लगा के जाते हैं। और मैं भी देख रहा था, एक दिन वीडियो में दिखाए जा रहे थे कि भी जब काम बंद होता है, अगले दिन शुरू होना होता है, बंद तो होता ही है, उस टाइम वो शिरिया लगा देते हैं। वो इनका सिस्टम होता है, इंजीनियरिंग मेथड है। ये कहता है कि भी ब्लॉक ऐसे नहीं रहेंगे, तो वो तो करते हैं। अब आप कमियां देखनी है, आप देखो। एक कमियां मैं देख रहा हूं, वो अलग है कि सड़क गौरवपथ पूरी तरीके से, जब आनंद आते कि ये पूरा खुल जाता। मैं अलग तरीके से देख रहा हूं कि देखो कई 25 फुट की रह जाएगी वहां पे, क्योंकि स्टे आ गया। स्टे हालांकि अंतरिम स्टे है, वो टूट जाएगा। कोई, मैं कहता हूं 170 कार्यक्रम है कोर्टों का स्टे करना, लेकिन जब बहस होगी अच्छी तो स्टे टूट जाएगा। हो सकता है यहाँ टूट जाए, जिस कोर्ट से स्टे मिली है वहीं टूट जाए, नहीं तो अपील में टूट जाएगा, नहीं तो हाई कोर्ट में टूट जाएगा। इनका बैठने का जो तरीका है, वो जो साबित हो रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने कंप्लायंस दी है, वो मैंने जो पता की है, ये कह रहे हैं कि 9200 स्क्वायर फुट की एक कुटिया बाड़ी जो भी थी, वो हमने TS में पूरी कर ली है। इसके अलावा वो धक्काशाही कर रहे हैं कि मकान रोड से एक साइड से पूरे थे, और वो ही कह रहे हैं कि हमारे इधर भी बनते हैं, तो उनका वो राइट नहीं है बैठना। इनकी कंप्लाइंस बड़ी सुंदर है, और जवाब जाएगा, टूट जाएंगे।
हाँ, एक टेक्निकल स्टाफ की कमी है नगर पालिका में, नोटिस में कोई थोड़ी बहुत नोटिस का स्थगन है, और इसमें पट्टा बताया गया है स्टेट का पुराना पट्टा है, इस वजह से स्टे करती, कोई बात नहीं है, इसका अच्छा जवाब जाएगा, स्टे टूट जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि भी ये मेरे को तो इसका सबसे ज़्यादा है ना भी सड़क, वो मैं कहता हूँ 20 साल तो आराम से चलेगी, जिसकी मैंने देखी है ना, स्टडी की है, आराम से चलेगी 20 साल में, कमिटमेंट कर रहा हूँ। चलनी चाहिए वो 30 साल, तो 30 साल नहीं चलेगी तो 20 साल तो चलेगी। जो अब विवाद हो रहे हैं वो तो 20 साल पता नहीं कहाँ होंगे अपने। ये सड़क बन रही है, गौरवफत सुंदर बन रहा था कि इसमें तो कई सिस्टम आ गए, पोल शिफ्ट वाले, और बहुत इसमें झमेले थे, लोग तैयार नहीं हुए, मलबा पड़ा था। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, स्पेस पड़ा था, टायर वगैरह उठा दिए गए थे, तो सड़क सुंदर बन रही थी। मुझे ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस हो रहा है। अब आते हैं एक जोरदार बिंदु पर। जोरदार बिंदु है, मैं पीछे भी कह के गया था, पिछली लाइव में आया था तब मैं कह के गया था, अब और बोल देता हूँ कि कई, अब मैं बोलना नहीं चाहता था इस विषय में, लेकिन मेरे पास क्या है कि इस तरीके के जो समाचार आते हैं, कई लोग तो मेरे घर तक आ गए, मेरे पास फोन किया कि हमने अतिक्रमण RSHA के कहने से हटा लिया था। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी ने नहीं हटाया था। अब बोलो मेरा क्या कर लोगे, हटाया किसी ने नहीं था, लेकिन मैंने उस टाइम मैंने बोल दिए 4 नाम, कोई बात नहीं है। लेकिन बात आती है अभी उनको पैसे मिलने चाहिए, मैं रुकावट नहीं डालूंगा। अब कह रहे हैं अम्बेडकर सेवा समिति वाले कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं बोला गया। अम्बेडकर की मीटिंग हुई थी 3 बार अम्बेडकर भवन में, और 3 बार मीटिंग में मैं पहुंचा हूं, और उनको सबको पता है, उनके अध्यक्ष को पता है, दीपक जी हैं वो भी थे, और संतलाल जी मेंबर थे, पार्षद, सब में वहां पे मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कि भी इस तरीके से RSHA की एक है पॉलिसी है, तो उसमें क्या है कि CPR के आपके संस्था को पैसे मिलने हैं, आपकी दीवार है वो ये मान रहे हैं कि 60 फुट एरिया में, सड़क के 60 फुट खोलने के एरिया में आ रही है, तो कृपया आप अपनी दीवार हटा लो, 60 फुट के ही पैसे हैं इनके, ADB का कोई प्लान है रिहेबिलिटेशन का, उसमें पैसे आने, आप अपनी दीवार हटा लो। तो उन्होंने कहा नहीं, दीवार तो हमारी गुटबाजी है, इसमें दीवार तो ऐसे हम नहीं हटाएंगे। मैंने कहा यार हटा लो, या किसी तरीके से संदेश दे दो। तो उन्होंने एक संदेश जरूर दिया था कि अगर हम अतिक्रमी हो तो हम स्वतः दीवार हटा लेंगे। चलो भी ये तो अच्छा किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि विजय सिंधिया आपने हमारा नाम नहीं बोला, औरों का बोल दिया, तो क्या हो गया, नाम छूट गया था तो अब मैं बोल देता हूँ, अब मैं खंडन कर देता हूं। अब मेरे क्यों पीछे पड़ रहे हो, क्यों मेरे को बदनाम कर रहे हो। मैं अंबेडकर भवन में पहुंचा हूं, मैंने आपके सामने फोन पे लाइव प्रोजेक्ट डायरेक्टर महोदय से बात की कि भी इस तरीके से सर ये दीवार हटाने जा रहे हैं। एक इनका एक छोटी सी दुकान थी, वो दब गई थी 4 फुट, तो थोड़ी सी ऊपर दुकान थी, लेकिन पैसे दिए जा रहे थे उस दुकान के, 1,98,000 रुपए इनको पैसे दिए जाने थे। तो मैंने आप सब लोग यार, सब लोग थे मीटिंग में, 3 बार गया हूं, मैंने इतनी कोशिश की, मैं 2-2 घंटा तक आपको समझाता रहा कि आप कृपया स्वतः अगर पीछे हटते हो, स्वतः अगर पीछे हटते हो तो आपको ये CPR है, इसमें 2 गारंटर इधर के 2 गारंटर उधर की जरूरत ही नहीं है, संस्था में सीधे पैसे आ जाएंगे। और आपके सामने भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, मैंने आपके सामने पूछा था भी इनके कितने पैसे हैं, आप हमारे को बताइए। तो उन्होंने देख करके पेमेंट बताई है। हरदेव जी थे, रतन जी थे, सारे थे। तो मैंने उनके आप लोगों के सामने तो फोन किया था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फोन किया अंतिम, मैंने कहा PD सर ऐसे ये लोग दीवार हटा रहे हैं, कब मेला जी कल ही पैसे डाल देंगे इनके 1,98,000 रुपए अगर ये दीवार हटाते हैं। तो मैं आज भी कहता हूं कि आपको पैसे मिलने चाहिए, और मैं आपके पैसों के लिए रुकावट नहीं लगाता। मैं रुकावट लगाऊंगा गोवर्धन जी के पैसे की, और मैं लगाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि गोवर्धन जी ने न तो ड्रेन बनने दी, न पानी की पाइपलाइन शिफ्ट होने दी। यहां दूषित पानी हमने पिया, लोगों को घर डूबे, ड्रेन नहीं थी, ड्रेन का टुकड़ा सेंस था। ड्रेन अब बन रही है गोवर्धन जी के घर के आगे। तो गोवर्धन जी की पेमेंट मैं पूरा प्रयास करूंगा, कोर्ट जाऊंगा। अब 10 तक कोर्ट है, मैं हो सकता है कल जोधपुर चला जाऊं, और अगर मेरा जी तो कर रहा है इनको कोर्ट में ले लूं, पर मैं इनको विधायकों को देखना चाहूंगा ये क्या करेंगे। नोर के लिए इन्होंने अपने को अब उन्होंने इनको चुना था,
तो सुना था, तो इनका ये फर्ज भी बनता है कि ऐसे भेड़ियों को सजा दे। ये भेड़िए थे, भेड़िए, इंसान नहीं थे, अफसर नहीं थे, बिल्कुल गलत काम किया था। क्यों नहीं दिलाएंगे इनको सजा? अगर ये नहीं दिलाते तो मैं दिलाऊंगा। हो सकता है मैं अब शुरू कर दूं दिलवाने के लिए, मैं पूरा लग जाऊं, लेकिन आप ही लोग कह दोगे कि मेरे से सजा नहीं दिलाई जाएगी, तो आप ही मेरे को बदनाम कर दोगे। पीछे भी किया था, मेरा चरित्र हनन कर दोगे, चीर चीर कर दोगे आप कि विजय सिंह जरूर इन अधिकारियों से पैसे ले गया, ये अधिकारी तो काबिल थे सजा के। मुझे हर बात का डर लगता है। हाँ, अगर ये विधायक चाहें दोनों, एक कल ही चला जाए, मैं दे देता हूं उनको जाके डॉक्यूमेंट्स, मीडिया से दिलवाऊंगा। आप मीडिया जाके दो कि ये श्रीमान जी आप विधायक हो, आप निवर्तमान विधायक हो, ये क्या हुआ है जनता के साथ। इन अधिकारियों के खिलाफ जांच खुलाओ, इनको घर पे भेजो, और जो पाइपलाइन के पैसे दबे पड़े हैं ना, वो 40 लाख की पाइपलाइन दबी पड़ी है, उसकी सैलरी से कटवाओ, प्लेंटी लगाओ उस अधिकारी के ऊपर। जनता के पैसे है ना, प्रति व्यक्ति नागरिक, आप हिंदुस्तान की आय नहीं है, कर्जा है। देश पैसे पहले से ही डूब रहा है, और कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट के पैसे आ रहे हैं तो उनको सही ढंग से लगना चाहिए। और ये पैसे खा गए, अब आ जाओ गोवर्धन जी को 13.5 लाख रुपए के इनाम मैं नहीं लेने दूंगा। किस हैसियत से इसको कंपनसेशन ये लेना चाहिए था? इतने साल दुकान करके बैठा था, राजपत्रित अधिकारी था, वो राजस्व विभाग में, इसको सब पता था कि मैंने यहां सड़क रोक रखी है। इसको सम्मानित करने लेने दूंगा? मैं नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे हाईकोर्ट में जाएगा तो हाईकोर्ट को ये मैटर में हाईकोर्ट में लेके जाऊंगा, कल ही जा रहा हूं या परसों चला जाऊंगा, क्योंकि 10 तक डिब्बी लगी हुई है, कोज लिस्ट आ गई, तो उसमें मैं स्पेशल है ना, ये स्टे पैसे की स्टे इस पे मेरी पीआई पहले भी मेरी पीआई जो लगी थी ना, अगले दिन सब रजिस्ट्रार ने पास की, अगले दिन सुनवाई पे आ गई थी। तो मैं ऐसा ही मैटर बनाऊंगा, ये भी आएगा। पब्लिक पैसे का, पब्लिक फंड के, पब्लिक मनी का दुरुपयोग आज कोई भी आदमी है ना स्टेट में बैठा हुआ है, तो मैं दनौर में बैठा हुआ हूं, कोई भी आदमी जाके कोर्ट को ये बोल दे कि ऐसा हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, और ये डिपार्टमेंट है ना पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, अपने पैसों से चल रहा है ये डिपार्टमेंट। इनका ये कहीं भी ऐसा नहीं बनता कि ये पैसे बांट दे यहां गोवर्धन जी स्वामी को 13.5 लाख। फिर उसका नुकसान क्या हुआ? अभी वो तो कोर्ट तक की भी गया था, स्टे ली थी उन्होंने गोवर्धन जी स्वामी ने। अब आप कहोगे यार उनके पीछे क्या पड़े हो? अरे भाई, एक एक पैसा, मैं कहता हूं कहीं भी एक देश का एक नागरिक, सभ्य नागरिक है, मैं यूथ से प्रार्थना कर रहा हूं कि यूथ मेरी बात को नोट करें। देश का, स्टेट का कहीं भी पब्लिक मनी दुरुपयोग हो रहा है, उसमें आप आवाज उठाओ, और अगर कोर्ट में लेके जाओ और कोर्ट में इनको घसीटो। कोर्ट इन नौकरशाहों पे जो इनके ध्यान में नहीं है क्या? एक बात बताओ, ये कह रहे हैं बार बार कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक स्कीम है, तो एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक दे दो ना, अपने पल्ले से दे दो। स्टेट में वो लोन में क्यों पैसे जोड़ रहा है? अभी एशियन बैंक से अपने किसी आदमी से कर्जा लिया है तो ब्याज ले ले, अपना कर्जा दिया है तो भाई शर्तों पे दिया है, वो ले जाना पैसे। यहां ऐसे बांटने के लिए नहीं दिए हैं, ना बांटने देंगे। हाईकोर्ट किस लिए बनी हुई है? न्याय की पालना कराते हैं वो ले लेंगे। भी ये कौन सी स्कीम बना दी आपने, भजनलाल जी या अशोक गहलोत जी, जिसने भी बनाई, पास ऑन की है स्कीम को, वो तो पूछ लेंगे, तलब कर लेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कर लेंगे, सेक्रेटरी को कर लेंगे, जो बांटने वाला एसडीएम है उसको कर लेंगे। आ जाओ भी, कौन से कुएं में पैसे डाल के आए हो बताओ हमारे को। ठीक है आपको, लेकिन ये आदमी तो आपके आगे कुका था, नहीं बांट रहे हैं। मेरी एसडीएम साहब से मेरी बात होगी बड़ी फ्रूटफुल, मैं बैठा इस काम के लिए, मैं साहब के पास गया, साहब ने मेरा सारा खोल दिया। साहब ने मेरे को कहा कि विजय सिंह जी ये मामला है, स्टेट लेवल का मामला है, इसमें मैं पैसे आपके कहने से 2 महीने और रोक लूंगा, इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। आप उच्च स्तर तक बात भिजवाओ, तो
उस स्तर तक ये, अगर इस पैसे वाले मैटर में मैं कहता हूं अमित जी चाचान विधायक हैं अपने विधानसभा में गरजे ना कि भी ऐसे ऐसे पब्लिक मनी का दुरुपयोग हो रहा है। 273 करोड़ का बजट था, 282 करोड़ रुपए लग गए इसमें। सावा में ये हाल हुआ कि सड़क का राजस्व रिकॉर्ड में 82.5 फुट है, वहां पे 60 फुट सड़क क्लियर पैसे दिए हैं। फिर अतिक्रमण का क्यों नारा दे रहे हो? 75 मीटर का क्यों डरा रहे हो भाई कि भी गवर्नमेंट बड़ी जबरदस्त सख्त है अतिक्रमण पर? क्यों ड्रामे हैं ये? तो अतिक्रमण को तो आप सम्मानित कर रहे हो, अतिक्रमण को तो आप नई सड़क पर से भी, जब नई सड़क बनती है तब 60 फुट क्या खोलने की जरूरत थी, पूरा खोल देते। अब इनका क्या है कि हमारी तरफ तो इतना बुरा हाल है कि इन्होंने 44 फुट का ही एरिया लिया था, उसमें ड्रेन है, उसमें सड़क है, 7 मीटर की सड़क है, 2-2 मीटर के पेवर ब्लॉक हैं और 1.5 मीटर की इनकी ड्रेन है। 44 फुट एरिया लिया था, बाकी एरिया पड़ा है उसमें। बहुत बुरा हाल है। कोई जाता है ना, वो देखता है सड़क तो बाउंड्री को लिए उसमें इंटरलॉक लगा दो भाई। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे घर के आगे लगा दो, सड़क है ये, लगा दो प्लीज किसी तरीके से। आ जाओ विधायकों, मेरुनिशा जी आपके 4 वार्ड है, आगे भी चुनाव लड़ना है आपको। चाचान परिवार आपको चुनाव लड़ना है। आप तो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूं और मैं ऐसे करूंगा वैसे, अब भी कर लो यार। अब भी इनके, मैं कहता हूं सारे के सारे वोट है ना आपके हो गए। मैं देती है मेरी तरफ से, जो काम कराएगा ना उसके हो गए। काम करा दो, अधिकारियों को इनकी नकेल कस दो। और जो ऊंट बिठाया है ना बीच में, इसका करो इलाज। दोनों सिरे नीचे हैं, खुद कह रहे हैं कि हमने अब क्या करें, हम तो सड़क संपूर्ण का सर्टिफिकेट दे दिया। अब मेरी बहस हो जाएगी लंबी। मैं आपको है ना हर 2-3 दिन बाद में मैं लाइव आता रहूंगा अपनी कहानी। 10 दिन में मैं दावा कहता हूं 10 दिन में इनका है ना किसी तरीके से मैं जयपुर जाऊंगा। ये करते हैं ठीक है, मैं किसी तरीके से पहुंचूंगा वहां पे। पहुंचाओगे कौन है? एक वो मेरी याद नहीं आई, दिल्ली में एक महिला, वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, महिला एक कांड हुआ था, उसको सरेआम गोली मार दी थी। कोर्ट ने, वो मंत्री का बेटा था, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, पुलिस ने बरी कर दिया, लेकिन मीडिया में ट्रायल चली थी एक। अब मेरे याद नहीं आ रहा है एकदम से, अचानक अब बात चली है तो मेरे याद है। मीडिया में बड़ी शक्ति है, नौर की मीडिया है ना, वो विशेष मैं नौर की मीडिया से आग्रह करता हूं कि आपको कल तो नहीं परसों मैं मेरे घर पे बुलाऊंगा। कुछ और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आने हैं। मैं आपको एक आपको मोहर सहित अधिकारियों के मोहर सहित जांच रिपोर्टें दूंगा कि भी ये ऐसा हुआ है। फिर आप क्यों नहीं चलाओगे? मैं किसी पार्टी से बंधा नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा कई लोग लिख रहे हैं अतिक्रमण के बारे में, जो भी है, मेरा अतिक्रमण पे फोकस है। मेरा तो मन करता है कि भगत सिंह चौक से सीधा रेलवे स्टेशन दिख जाए। हाँ, एक दिन साहब भी कह रहे थे भाई ये जो है अस्थायी अतिक्रमण तो जल्दी तोड़ देंगे। मैंने कहा अस्थायी नहीं, डिवाइडर ठोक दो सर, ठोक देंगे। ये थोड़ी सी जनता उनका सहयोग करें तो सीधा भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन तक डिवाइडर जाएगा। यहाँ अतिक्रमण है भाई, जबरदस्त अतिक्रमण है, और ये मुख्य सड़क है। कोई कहता है कि विजय मेला बोलता नहीं है, मैं क्यों नहीं बोलता, अतिक्रमण है। अब वहाँ कितनी ट्रैफिक बढ़ी हुई है, क्या हाल है, पुराने थाने आगे अपने देख रहे हैं। अतिक्रमण हटाना चाहिए। और ये जनरेटर वगैरह, ये तो एक दिन पहले भी साहब को गुस्सा था। ये जो सामान रख रहे हैं उनको ट्रालियाँ 4 लेके नगर पालिका वाले कभी भी जा सकते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है नोटिस देने की। विल पावर रखते हैं ये एसडीएम साहब। अरे एसडीएम साहब इतने शानदार हैं, कई लोग लिख रहे हैं उनके बारे में। अरे मत लिखो यार, इतना पाप मत चढ़ाओ यार, मेरे पे लिख दिया करो कि वो ऐसा है वो ऐसा है, मैं तो झेलता आया हूं। अफसर का मनोबल मत डाउन करो, अफसर का साथ दो। ये विधायक है ना, दोनों अफसर से बात कर ले। अफसर ने मौका देखा है, अफसर कह देंगे कि वास्तविकता बहुत बुरा हाल है इनका, बहुत बुरा हाल किया है इन्होंने।
अफसर से पूछ लें, आपके एसडीएम हैं, आपकी तो मान्य ही मान्य है। आपको तो मैं तो 5 मिनट मेरे को देते हैं, आपको तो 1-1 घंटा दे देंगे। ये इनसे पूछो ना क्या कर रखा है, क्यों नहीं पूछते? जरूर पूछिए, उनसे पूछो कि क्या मामला है। लल्लाना रोड का जो मामला है, मेरे साहब ने मेरी 2 दिन पहले बात हुई है, मैं ऑफिस में गया था। मेरी शुरू में ही इच्छा थी कि ये मार्ग कम खुला हुआ था, कली भट्टे से सीधा एसडीएम परिसर होते हुए मैं जा रहा था कॉलेज फाटक तक, और उसमें गौरवपत भी आ गया एक लल्लाना रोड। तो मैंने कहा साहब भगत सिंह चौक पे चलो पूर्णतः नहीं खुल पाई है, अफसोस है, खुलेगी, इस भय में भी मत रहना कि नहीं खुलेगी। कोर्ट की इज्जत करते हैं, कोर्ट ने स्टे दिया है तो उसका ढंग से रिप्लाई देंगे, टूट जाएगी स्टे। अच्छा, अब आ गई बात लल्लाना रोड की, तो अगले सोमवार के बाद में कभी भी इन पे कार्रवाई होगी। एसडीएम साहब ने मेरे को कहा है, बहुत हो गया लंबा टाइम विजय सिंह जी, बिल्कुल अगले सोमवार को इस पे कार्रवाई करेंगे और इस सड़क को पूरा खोलेंगे। लल्लाना और बडबिराना और ये जो गाँव है, इनके बच्चे इस जाम में फंसते हैं, सड़क मार्ग बिल्कुल सिकुड़ गया है, और मेरी कोई इनको कोई तहस नहसी से कोई मेरे को आनंद नहीं आता है, लेकिन सड़क को रोक के, आरक्षित जगह को रोक करके बैठना बहुत गलत है। कुछ सड़कें हैं वो शहर की खुलनी भी चाहिए, वो खुलनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उसमें कोई समझौता नहीं होगा और वो खुलनी ही चाहिए। जो चीज सुंदर बने, यहाँ पे कम से कम पार्टियों को छोड़ो, मतभेदों को छोड़ो, कर लेना चुनाव में उस टाइम कर लेना। अब आओ यार, जनता के बीच में कभी कभी विधायक जी आए, अच्छे लगेंगे। वे सारा ओल्मा पार्टी मेरे पे डाल देना कि ये वो पागल था विजय सिंह, वो पागल था, पागल काम कर गया, ये तहस नहस कर गया। लेकिन अब सड़क तो ढंग की बना दो, मेरे को पागल का सर्टिफिकेट दे दो, मैं मेरे जीवन में पागल का सर्टिफिकेट ले घूमूंगा, कोई बात नहीं है। आप आओ तो सही। आप तो ऐसे मतलब क्या है कि विपक्ष तो ऐसे कर रहा है कि उनमें कहीं कोई कमी ढूंढ रहा है, कोई कहीं कोई कमी ढूंढ रहा है, किसी तरीके से वो कमी वो उजागर कर रहा है। अरे भाई, कमियां है वो उजागर करो, उजागर करने की है। अब कोई कह रहा है कि महावीर पार्क में गिनानी खोदी जा रही है, इसलिए एसडीएम साहब के बारे में उल्टा सुल्टा लिख रहे हैं। एसडीएम साहब बाजार को डूबना नहीं देखना चाहते, बिल्कुल देखना नहीं चाहते। कोई कह रहे हैं कि पर्टिकुलर सामूहिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो रही है। तो 22/3/2026 का सुप्रीम कोर्ट में आया है, जो कॉमर्शियल नहीं आवासीय भूमि में कोई कॉमर्शियल कोई गतिविधि है उसको रोको। मैं मेरे कल लगा दूंगा 22/3/26 को ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट में। अधिकारी को कार्रवाई नहीं करेंगे तो अधिकारी को भी गाज गिर सकती है। अधिकारी आपसे पूछ के कार्रवाई करेंगे क्या? अब कई वो जो कह रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लिया था 75 मीटर वाले मामले में, वो मैं तो आपको पहले भी बता के आया था। तो इसमें क्या है कि जिला कलेक्टर को एक टास्क फोर्स बनानी है उसमें, और 3 मीटर 6 मीटर वाला जो मामला है ना, वो हो सकता है अपने शहर में जल्दी आ जाए। फेफाना वगैरह में निशान दे के आए हैं, वहाँ एक एनएच का मामला है जो भी है, लेकिन यहाँ एनएच का नहीं हो तो भी स्टेट हाईवे पर ये जो टाउनशिप पॉलिसी होती है उसमें क्या है कि 3 मीटर तक तो वो हैं जो कोई कम्युनिटी के लोग हैं, कोई चीज़ बना रखी है किसी ने, वो 3 मीटर कोर्ट ये कहते हैं कि सेंसिटिव मामला है तो उसको 3 मीटर तक हटाओ। और अन्य जो रोड लाइन और बिल्डिंग लाइन का जो गैप है वो 6 मीटर का है। एनओसी लो पीडब्ल्यूडी से 6 मीटर की। अब जो नए मकान बनेंगे ना वो 6 मीटर की एनओसी। नगर पालिका कहीं सड़क पे कोई काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नगर पालिका आके खड़ी हो सकती है, भी लेके आओ एनओसी विभाग से। एनओसी 6 मीटर की देंगे वो। यार कभी सर्विस रोड निकालनी पड़ गई ना, अरे इसकी वाइंडिंग करनी पड़ गई, रोड की थोड़ी और चौड़ी करनी पड़ गई, तो वो ले लेंगे 6 मीटर। आज तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 82.5 फुट बहुत बड़ा मार्ग होता है, लेकिन मैं डराता भी नहीं। लेकिन भाई ये है चीजें, ये नहीं होगा कि यहाँ 75, कई लोग जो कह रहे हैं कि 75 मीटर खुल जाएगी, वो वहां तक हो जाएगा, वहां तक हो जाएगा। 75 मीटर में बहुत सी आबादी से बाहर का मामला होता है, उसमें कई चीजें हैं
रूल रेगुलेशन फंसे हुए हैं, प्रदूषण का है और है, शोर शराबे का है बस्तियों में से, ऐसा नहीं होता। उसमें नियम होने हुए हैं। तो वो 75 मीटर वाला तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन स्टेट हाईवे टाइम टू टाइम इसकी वाइनिंग होती है। 20 फुट तो ये जगह लेते ही लेते हैं रोड सेफ्टी के लिए। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार सबको है, और रोड सेफ्टी सबको चाहिए। कोई एक्सीडेंट होता है, कोई और होता है, तो 20 फुट तक सड़क, वही बात, स्वामी तो आपका रहेगा, निर्माण नहीं कर सकोगे। तो चलो बहुत हो गया, कुछ मेरे मुद्दे थे मैं भूल गया, क्योंकि मेरा इसमें मैं एक लेके आया था सेट, मैं थोड़ा सा मैंने खर्चा किया है कि ढंग से लोगों को समझाएं और बरोबर जो आपके कमेंट आ रहे हैं वो मैं ले लूं। तो इस तरीके का मैंने लगाया था, उसमें 15-20 मिनट तक मैंने माथा मारा था, लेकिन वो मेरे से सही ऑपरेट हुआ नहीं। मैं किसी टेक्नीशियन की सहायता लूँगा, फिर कभी आएंगे। बड़े मज़ेदार से अपने शहर को सुंदर बनाना है। ये नहीं है मेरा अकेले का काम नहीं है, हम सब का काम है, और आप सबके सहयोग से ही मैं ऐसा कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। जिस दिन आपने सहयोग नहीं दिया ना, मेरा मनोबल टूट गया ना। अब इन अधिकारियों और उड़ने का मनोबल जब भी है जब आप मीडिया, नोर की मीडिया मेरा साथ देगी। पार्टियों में नहीं बंधेगी वो, और पार्टियों से मैं उम्मीद ही नहीं करता। मैं उम्मीद करूंगा, इनको टाइम दूंगा, मैं अमित जी से मिलूंगा कि भी आपको विधानसभा में क्या बोलना है। मैं आपको देता हूं हिंदुस्तान में छाने का मौका। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा अमित जी को कि ऐसे ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे बोलो, और वो मेरा बेटा ही है, बोल देगा, धाड़ता भी है। अब मैं सरकार में बैठे हैं, विधानसभा में तो भाई वो गए नहीं, लेकिन सरकार में आवाज उनकी ज्यादा चलती है। मैं भी मानता हूं सरकार उनकी है, तो जाए ना, शासन सचिव के पास जाएं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाएं, इन पे कार्रवाई ठुकवाएं। एक एसीबी में, मेरे कहने से कौन इनको जांच में एसीबी को भेज देंगे और भेज देंगे। इन पे सारे एलिगेशन ऐसे इस तरीके के हैं, नौकरी एक दिन ही नहीं कर सकते। आज ही कोई इनके मित्र बैठे हैं नानौर के अंदर, वो उनको सूचना दे देना कि भी इस तरीके का आपका मामला फर्जीवाड़ा, दौड़ धूप, नौकरी तो आज से उनकी खराब होगी। कल से वो फलाना मंत्री के जो तहसीलदार जी आए थे ना, वो कोई मंत्री जी की भतीजी थी, और मैं लगता नहीं है कि बीजेपी उसमें कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि मंत्री जी की भतीजी थी। मंत्री जी की भतीजी को सब कुछ करने की पावर है। लेकिन मीडिया ट्रायल ढंगी होगी तो मंत्री जी की वो मंत्री जी का लड़का था, जेसिका हत्याकांड था वो, मेरे याद आ गया। उसमें मीडिया ट्रायल में उसमें सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दी, उसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। जेसिका हत्याकांड हुआ ही नहीं, 104 गवाह थे, सब के सब जवाब दे गए थे, लेकिन मीडिया ने कहा नहीं भाई, जेसिका की तो हत्या हुई थी। तो यहां ये हत्या की है लोगों की, जनहित के कामों को रोका है, जनहित के कामों को, आंखों में आंसू दिए हैं लोगों ने, गंदा इन्होंने पानी पिलाया है। और सरकार का पाइपलाइन का ये जो सिस्टम है, इन्होंने ऐसा क्यों किया है भाई? जवाब तो मांगना चाहिए, यही मांगेंगे। हाँ, मैंने इसमें एक कड़ी और है, एमपी साहब, मैंने राहुल जी से 3 बारी बात कर ली। मैंने कहा राहुल जी, आप दिशा की मीटिंग लेते हो, मेरे पास है, मैं कल वो व्हाट्सएप भी दिखा दूंगा, और मेरी राहुल जी से बात हुई 3 बारी बात दिखा दूंगा। राहुल जी ने मेरे को जवाब दे रखा है कि मैं ये मुद्दा उठा लूंगा। एमपी साहब है अपने, अरे भाई ये जो दिशा की मीटिंग होती है उसमें ये ड्रेन सफाई का जो मामला है, कई बार बोलते हैं, वो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, खूब बोलते हैं, तो ये भी ड्रेन जो है इसमें कुत्ते मरे पड़े हैं। एक दिन भी अरे भाई दूषित पानी जा, RWH में आओ विधायक जी, मैं आपको दोनों विधायक आ जाओ, दोनों विधायक को दिखा के लेता हूं, देखो जमीन प्रदूषित कर रहे हैं, मानवाधिकार में इनके पास इनकी शिकायत चली गई, ये नौकरी करी नहीं, इसके रान कट जाएगी। किस भूमि को प्रदूषण करना है ना, बहुत ही बड़ा जुल्म है, और इसमें मुकदमे और लगेंगे इनके। RWH के अंदर ग्रे वाटर जा रहा, मैं दिखा दूंगा ये जा रहा, पहले बस्तियों में तो वो दिखा दिया ना, इसमें है मेरे पास, उन्होंने कबूलनामा दिया है उसकी जांच ने कि भी हाँ बस्तियों को तो गंदा पानी पिलाया जा रहा था, उसका मैं जाके था, आपको दिखा दूंगा, आओ मेरे साथ चलो, RWH के अंदर कैसे पानी जा रहा है। अरे ये नहीं जाना चाहिए। मेरा कालजा पसीजता है भूमि को जब प्रदूषित होते देखता हूं मैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं।
किसी के दिमाग में नहीं आए वो अलग बात है। प्रदूषित भूमि अगर प्रदूषित होगी ना, ऊपर के पानी को तो हम बहुत से संसाधन है उससे सही कर सकते हैं, लेकिन वो अगर हो गए तो जुल्म ही कर रहे हैं ये लोग। इतने बड़े जुल्म, एक एक जुल्म का मैं व्याख्या कर दी, इसके बाद में मुझे पता है इनके चमचे इनको कुछ नहीं कहेंगे, उनको टाइम नहीं है सुनने का। वो तो कहते हैं कि आज 20 आदमी उस आए हुए थे हाजिरी लगाने में, एक सोचता है कि मैं तो यार वहां जाता हूँ इतने लोग मिलते हैं, मेरी तो नगर पालिका में इतनी पकड़ खराब कर दूंगा मैं। पकड़ खराब करने का तो मेरे पास है इलाज। मैंने कहा था अतिक्रमण पे बोलना पड़ेगा, अब आप बिल्कुल बंद हो जाओगे, अतिक्रमण पे बिल्कुल बोलना पड़ेगा आपको। और अब जनहित का मुद्दा नहीं सुनोगे ना तो आप ये मत नशे में रहो कि हमारा नगर पालिका में होल्ड था, गिर जाएगा जैसे जेसीबी से मकान गिर जाता है, ध्वस्त हो जाओगे। ये मुद्दा उठा लो, विधानसभा में उठा लो, सचिवालय में जाके अधिकारी को जाके दे आओ डॉक्यूमेंट्स। अगर मैंने कोई फर्जी दे दिया मुझे जेल में ठोक देना। बस मैं इस बात के लिए मुझे गुस्सा आ जाता है। और प्लीज काफी लोग जुड़े हुए हैं और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना। अगर आप मेरे को संघर्ष लायक समझते हो या अपने साथ संघर्ष करना है तो आइए, मोस्ट वेलकम है। अकेले से नहीं होगा भाई, मेरे से अकेले से नहीं होगा। कुछ पंगे में ले लेता हूं अकेला जरूर, लेकिन शीरे मीडिया को चढ़ाने पड़ेगा। ये मामला पूरा राजस्थान में छाएगा ये मामला कि नौर की मीडिया भी ऐसे है, एकजुट आओ, बातें लिखो। कोई कुछ भी लिख रहा है कि मकान टूट रहे हैं वो गलत है, वो फलाने के साथ गलत हो रहा है। भाई आरक्षित जगह में बैठने का राइट नहीं है किसी को। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करना ये गलत है। मेरी मान लो आप कुछ करते हैं ना, मैं कईयों को देखता हूँ जैसे अच्छे अच्छे वो शैली के हैं, उनकी लिखने का अच्छा है, लेकिन आई होप मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, प्लीज अब बातों को छोड़िए और शहर को व्यवस्थित सुंदर देखना चाहते हो तो इन बातों में, मेरी बातों पे बुरा न मानते हुए आगे बढ़िए और अपने जीतेंगे, शहर से अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। और भी शहर में बहुत से काम होने हैं, वो होने चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। ठीक, गुड नाइट सबको। मेरा फिर से राम राम। और मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे आदरणीय हैं सब, दोनों विधायक मेरे लिए आदरणीय हैं। जब भी इनको लाखों लाखों वोट मिले हैं, जनता के काम करवाते हैं, लेकिन मेरे को इन्होंने है ना थोड़ा सा, आज मुझे दुख हो रहा है कि मैंने इनको बहुत बार बोल दिया। एपी मेरे को भादरा मिले थे एक शादी में, मैंने कहा था बेटा एक तेरे को कॉन्सेप्ट दूंगा, उसने स्वीकार भी किया था, अंकल दे देना, मैं विधानसभा में बोलूंगा। अब तो विधानसभा ये जो मैं मुद्दा दूंगा विधानसभा में, नौर का विधायक बोल रहा है, सब बहुत स्पीच डंकी, बहुत जगह मौका है दी है, लेकिन जब पब्लिक मनी के दुरुपयोग पर ये बोलेंगे ना, अरे सरकार की आंखें खोलेंगे, अरे ये MOU गलत है, मैं फिर बड़ा हो जाएगा। चलो फिर कभी और समझा देंगे, इस पर व्याख्या कर देंगे। आज तो इतना ही, चलो ठीक, ओके, धन्यवाद।